आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे देश हित में, प्रदेश हित में और दुनिया में जो नाम किया जा रहा है हमारे देश का, उन बातों से प्रभावित होकर और मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। क्योंकि मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी कार्यकर्ता की, या मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी कहूँ, उससे मैं व्यथित था। लेकिन ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही कोई स्पष्ट निर्देश देने को तैयार था। ऐसी ऊपा की स्थिति में मेरा ये निर्णय था कि मैं जो दुनिया और देश में नाम कर रही है जो पार्टी, जो नेता, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस देश का और नाम, प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन करने में अपना भी सहयोग करूं, ऐसा मेरा निर्णय था। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे ना तो टिप्पणी करूंगा, ना ही मुझे ये करने की इच्छा है। मेरा उद्देश्य केवल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये काम करूं, भारतीय जनता पार्टी के कामों को आगे बढ़ाऊं और जो मुझसे वरिष्ठ है, जो मुझसे सीनियर है, जो कार्यकर्ता है, उनका मान सम्मान रखते हुए उनको विशेष रूप से अगले समारोह में आमंत्रित करते हुए मैं उनके मार्गदर्शन में आगे काम करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है कि एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक शाला का स्टूडेंट बना हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि साहब इनके रिश्तेदारों ने पार्टी ज्वाइन करा दी, इनको डाउन करने के बना दी। कौन अप और कौन डाउन करता है ये तो भविष्य बताता है। न कोई रिश्तेदार ने कराई, न कोई रिश्तेदार ने किसी ने कहा मुझे, ना कोई मित्र ने कहा। ये तो मेरा खुद का निर्णय था। मैं 57-58 साल का कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो किसी के कहने से फैसले लूँ। लेकिन मेरे कुछ बारे में अफवाहें कुछ गुर्गे हैं जो फैलाते हैं, तो मुझे परवाह नहीं उन गुर्गों की कि क्या मेरे बारे में क्या करते हैं, क्या फैलाते हैं, मुझसे वो परवाह नहीं। मैं मेरे उद्देश्य में सही हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 जुलाई 2023 को उदयपुर वाटी तहसील के प्रत्येक बूथ पे मैं पैदल यात्रा पे निकलूंगा और उस यात्रा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथी होंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते वो लोग होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर कह रहा हूँ, समस्त पदाधिकारी जो मेरे क्षेत्र के हैं, उनको, जो कार्यकर्ता है, उनको आमंत्रित करूंगा और 15 जुलाई से लेके ठीक 2 महीने तक मेरी ये यात्रा चलेगी और समापन की घोषणा जिस पॉइंट पे करूंगा वो उससे 15 दिन पहले मैं आप लोगों को अवगत करा। इसे पैदल यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ पे पहुंचना मेरा उद्देश्य होगा। अच्छी की बात है, इसके बारे में न आप कह सकते, मैं कह सकता हूँ। मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, आपको देगी तो आप लड़ेंगे। भविष्य की तो मैं नहीं कर सकता। भविष्य में क्या होगा मैं कैसे कह सकता हूँ। मैंने अभी कहा था राजा रामचंद्र जी को कल वनवास होगा, या गुरु वशिष्ठ को भी पता नहीं था। तो मैं तो इंसान हूँ, आगे की भविष्यवाणी कैसे कर दूँ। मैं तो आज, कल क्या कहा था, कल मैंने कहा था ना, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, हम तो आज की बात करेंगे ना। कल क्या था, कहाँ था, क्या कहा था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है ये हम इस बात पे निर्णय करेंगे। उसका भी हम ज़्यादा उस पर मनन और चिंतन नहीं करेंगे। मुद्दे होंगे कि बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार कितना मिला पिछले 10 सालों में, उसका लेखा जोखा मांगूंगा लोगों से कि आपको कितने, आपके बच्चों को राजनीतिक माध्यम से आपके बच्चों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, किस गांव में किस व्यक्ति समाज का या सामूहिक आपके सामुदायिक भवन बने, अगर वो बने तो कृपया बताएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में क्या न्याय हुआ, अगर हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो सर्व समाज के लोग, जिसमें सारी जातियाँ आती हैं, उन बच्चों के लिए आगे का प्लान मैं तैयार करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए रिक्रूटमेंट का कोई सुनहरा अवसर मैं खुला सकूँ। ये मेरा मुख्य रूप से प्रयास रहेगा। दूसरा, जो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि महीने या 3 महीने से एक प्रोग्राम रखा जाए, उन आपसे फीडबैक लिया जाए और हमारी भावनाएं आपको बताई जाए
जो कमियां हैं वो हमारी आप निकालें, हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का भी हमारा प्रोग्राम है। रखेंगे, साधु बनने थोड़ी आए राजनीति में, चुनाव तो लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे आगे। राजनीति में जब आए हैं तो ये सोच के ही तो आए हैं। राजनीति में कोई सोच के नहीं आता कि मैं भगवा कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा। आजकल तो बाबा लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो मैं तो सामान्य प्राणी हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। ये नेगेटिव सोच की बात नहीं करूँ, मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ। गुवाहाटी में भी क्या समाज के व्यक्ति को रोजगार मिला हो, राज के माध्यम से बताएं जरा। किसी भी SC ST या OBC या जनरल समाज के व्यक्ति के सामुदायिक भवन कितने बने हों, जरा बताएं हमें। किसी भी समाज के बुजुर्गों का मान सम्मान करके और उनका कोई विशेष पैकेज, उनकी योजना चालू की गई तो वो बताएं। ऐसी स्कूल या सड़क, छोटी मोटी योजनाएं तो कोई भी राज हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, सब करते ही हैं, लेकिन इनके हटके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। आज भी बेरोजगार दुखी हैं, आज भी बुजुर्ग परेशान हैं, आज भी SC ST परेशान हैं, आज भी जनरल कास्ट के लोग अपने न्याय के लिए दर दर भटकते हुए मुझे मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में सच पूछिए कि सुनवाई नहीं हो रही थी और वहाँ सबको ईगो प्रॉब्लम है। मैं बहुत अच्छे से देखा है मैंने इस बात। एक बच्चा प्राथमिक शाला में जाता है तो उससे पहले बाद में मिडिल होता है, हायर सेकेंडरी होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है। उनको सबको बड़ा भाई मान के उनसे क्या क्या झगड़े सीखते हुए चलेंगे। जुड़ के चलना चाहेंगे, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। मित्र मेरे सब जगह हैं, अच्छा ही सोचेंगे, हम अच्छा ही सोचें उनके बारे में। तो वो भी परेशान तो अंदर से है ही ना। आज नहीं तो 2 महीने बाद जुड़ेंगे, 2 महीने नहीं तो 4 महीने बाद हमारे साथी हमारे साथ रहेंगे। और भी जो साथी जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे पार्टी में। बड़ा घर होता है, उसमें बहन भाई के भी कम बनती है, भतीजे के भी कम बनती है, भाभी देवर के भी कम बनती है, काका ताऊ से भी कम बनती है। लेकिन वो घर से बाहर झगड़ने थोड़ी जाते हैं। घर के भाई घर में आपस में थोड़ी देर के लिए मन मुटाव होता है, लेकिन बाद में जब कोई शादी विवाह होती है, जब कोई दुख तकलीफ होता है तो साथ खड़े नजर आते हैं ना। कोई मन मुटाव नहीं है, कोई किसी को ईगो प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ लेके चलेंगे। लड़ाई व्यक्तिगत पार्टियों में नहीं होती, लड़ाई विचारधाराओं की होती है। किसी की विचारधारा जब तक मिलती रहे तब तक अच्छी बात है। विचारधारा नहीं मेल खाती हो, स्वाभिमान, आपका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं जमता हो, तो अंतरात्मा कह देती है कि ये जगह ठीक नहीं। ये मुझे अंदेशा है इस बात का कि कुछ लोगों का रो का आड़ा बन रास्ते का कांटा बन सकता हूँ। इसलिए हो सके धमकियां मिल रही है, कब से मिल रही है? काफी टाइम से, आज से नहीं। आपका कौन कह रहा क्या है? ये आपको नहीं बता पाऊंगा, ये मुझे जिसको बताना होगा उसको बता पाऊंगा। अलग विषय है, इस पे मत जाइएगा। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए मुझ पे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं सावधान हूँ। मैं तो लो प्रोफाइल का आदमी हूँ। मैं 15 तारीख को जिस भी पंचायत से मुझे उचित लगेगा आपको अवगत करा दूंगा, वहाँ से शुरू करूँगा और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का आह्वान करके करूँगा। कोई समय पे पहुँच पाए, किसी की व्यस्तता हो, जैसे आज भी कई लोगों की थी कि कई व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, कई हो सकता है कोई काम हो इसलिए नहीं आ पाए। तो ऐसा मैं नहीं सोच के चलूँगा कि मैंने आमंत्रित किया और वो नहीं आए। कोई आएगा उसका स्वागत है और कोई व्यस्तता के कारण नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। इसी की क्या बात करें भाईजान, आप समझदार आदमी। तो सबको करूँगा, इग्नोर हुए या नहीं हुए उन किसी का सोच हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का सोच नहीं है। हो सकता है अभी आज मैं भी कई लोगों को नहीं कह पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया उनका मान सम्मान। मैंने तो कहा उनको सर माथे पे बिठा के चलूंगा। हो सकता है उनको किसी कारण से कोई गलती से रह जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर हो गया। उसका मान सम्मान उतना ही है जितना अन्य जगह पे है।